नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज के ऐसे पीड़ित व्यक्ति, ऐसे कामकाजी लोग जो बाहर रहते हैं और उनके घर का, परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, विषम परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति भी विषम है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके हिस्से की ज़मीन, इनके पुश्तैनी ज़मीन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि पारिवारिक परिस्थिति विषम होने का मतलब यह है कि यदि आपके परिवार में कोई नशाखोर व्यक्ति है, बहुत बड़ा परिवार होने के कारण कुछ अच्छे लोग भी हैं और उसमें कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और जब परिवार के कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि असामाजिक तत्वों के संपर्क में रहते हैं और नशा करते हैं, शराबी हैं, तो ऐसे लोग आपकी पुश्तैनी ज़मीन पर खतरा पैदा कर सकता है। और इसमें दूर दराज के फरीक ही नहीं बल्कि आपके पिता, आपके सगे भाई भी इस तरह की परिस्थिति को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज के जो कि बाहर रह रहे हैं, कामकाज में व्यस्त हैं और उनका जो हिस्सा है ज़मीन का वह मौखिक बंटवारे में है, अर्थात उसका कोई रीज़नेबल पार्टीशन नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जब आपका कोई ठोस प्रमाण बंटवारे का नहीं है तो निश्चित है कि उस व्यक्ति का ज़मीन हिस्सा तो है परंतु उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, उनके नाम से लगान रसीद निर्गत नहीं होता है, बल्कि दादा परदादा या फिर पिता के नाम पर ही लगान रसीद निर्गत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई नशाखोर व्यक्ति, कोई शराबी व्यक्ति आपके हिस्से की बहुमूल्य कीमती ज़मीन को बिक्री कर देता है तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और जब बिक्री कर देगा तो आप उस ज़मीन को अपने हिस्से की ज़मीन बताकर उस पर दावा करना, न्यायालय में अपना दावा पेश करना आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। और विषम परिस्थिति में अपने पुश्तैनी ज़मीन को पुनः वापस लाना एक कठिन कार्य हो सकता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि यदि आप बालिग हो चुके हैं और आपकी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति विषम है तो आपको अपने ज़मीन का एक रीज़नेबल पार्टीशन कर लेना चाहिए, बंटवारा कर लेना चाहिए और अपने नाम से नामांतरण कराकर लगान रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। इससे आप जमाबंदी के आधार पर अपने हिस्से की ज़मीन का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भी अवश्य प्राप्त कर लें। इस तरह का प्रमाण पत्र आपके पास रहने से बहुत सारे सरकारी सुविधाओं का भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और आपकी पुश्तैनी ज़मीन, आपके हिस्से की ज़मीन हमेशा सुरक्षित रहेगी। जब आप प्रदेश में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, फिर भी आपकी संपत्ति की सुरक्षा आपका ठोस कागजात करेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी सलाह के लिए आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह के कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।